साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल विवेक ओझा ऑफिशियल में। साथियों, आज के एपिसोड में हम बात करेंगे स्वराज के बारे में, संप्रभुता के बारे में। किसी देश की संप्रभुता क्यों जरूरी है, क्यों राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन जरूरी है, और छावा मूवी का हवाला देते हुए आपको ये बात समझाएंगे। साथियों, किसी भी देश के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है संप्रभुता, यानी सॉवरेनिटी, जिसको हम बोलते हैं सुप्रीम पावर, सुप्रीम अथॉरिटी, जिसमें कोई एक्सटर्नल इंटरवेंशन या इंटरनल इंटरवेंशन नहीं होता, यानी कोई भी किसी के आंतरिक मामले में और बाह्य मामले में हस्तक्षेप न कर पाए, तब संप्रभुता बनती है। तो किसी भी देश के लिए ये बहुत जरूरी है, क्योंकि इससे पॉलिटिकल इंडिपेंडेंस, कल्चरल इंडिपेंडेंस, सोशल इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस, हर तरीके के इंडिपेंडेंस आती है। और ऑटोनॉमी, यानी अगर हम स्वायत्तता के साथ काम करना चाहते हैं तब भी ये बहुत ज़्यादा जरूरी है। अगर हमें डिसीजन मेकिंग करना है हेल्दी तरीके से और अपने तरीके से, तब भी हमें राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन चाहिए कि हम खुद से आत्मनिर्धारण करें हर चीज़ का। और ये बात ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया में सबसे पहले कही गई थी, मॉडर्न टाइम्स में, यानी आधुनिक समय में। 1648 में जो ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया हुई, जिसने 30 इयर्स वॉर यानी यूरोप के 30 वर्षीय युद्ध का खात्मा किया, उसमें कहा गया कि हर देश के पास आत्मनिर्धारण का अधिकार होगा। यानी हर देश ये तय करेगा कि उसकी जमीन कहाँ से कहाँ तक है, उसके पहाड़ कहाँ हैं, उसकी नदियाँ कहाँ हैं, उसका जल कहाँ बहता है, और उसके जितने भी रिसोर्सेज हैं उन सब रिसोर्सेज पे उसका जो भी हक है। ये सारी बातें बताती हैं कि किसी देश का आत्मनिर्धारण का अधिकार जरूरी है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर आप कहें कि यूक्रेन के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन है, तो यानी यूक्रेन के जितने भी एरियाज हैं, चाहे वो डोनेटस्क रीजन हो, लुहांस्क रीजन हो, जहां पर मिनरल रिच एरियाज हैं, उन सब मिनरल्स पर उसका अधिकार है। रेयर अर्थ मेटल्स जो हैं, ग्रेफाइट के जो भंडार हैं यूक्रेन में, उन सब पर यूक्रेन का अधिकार है, उसे कोई नहीं ले सकता। अमेरिका अगर उसको लेने की कोशिश करेगा तो ये राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन का विरोध करेगा, उल्लंघन करेगा। अब बात करते हैं कि कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज ने मुगलों के खिलाफ इसी तरीके की एक बहुत सशक्त लड़ाई लड़ी, और वो लड़ाई थी मराठियों के लिए आत्मनिर्धारण के अधिकार की। वो लड़ाई थी मराठी मानुष के, या महाराष्ट्र का जो पूरा एक संप्रभुता है, अखंडता है, उसकी लड़ाई थी। और संभाजी ने भी ये लड़ाई लड़ी, और इस लड़ाई का मतलब ही यही था कि चाहे रायगढ़ हो, चाहे सिंधुदुर्ग हो, चाहे जालना हो, चाहे गोदावरी हो, चाहे नासिक हो, चाहे सह्याद्री हो, इन सब एरियाज में मराठों का हक है। मराठा यहां तय करेंगे कि यहां पर इसकी धरती पर क्या उगेगा, क्या नहीं उगेगा, यहां पर किसको सैन्य मदद दी जाएगी, किसको सैन्य मदद नहीं दी जाएगी, यहां पर हम किस तरीके की कार्यवाही करेंगे। यानी इसी को राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन कहते हैं। और इसी बात को इस मूवी में, यानी छावा मूवी में दिखाया गया है कि जब औरंगजेब पूछता है संभाजी महाराज से कि भाई क्या है स्वराज जिसके लिए तुम जान देना चाहते हो, तो विकी कौशल जो कि भूमिका निभा रहे हैं इसमें संभाजी का, उन्होंने कहा कि स्वराज सह्याद्री के पहाड़ों में है। यानी हमारे जो माउंटेन्स हैं, चाहे हमारा कराकोरम रेंज हो या हिमालय के कोई भी जो चोटियां हों, उस पर भारत का अधिकार है। सियाचिन ग्लेशियर पर हमारा अधिकार है, इस पर कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकता, कोई इंटरवीन नहीं कर सकता। यही बात तो विकी कौशल ने सह्याद्री वाले मुद्दे पर कही। उन्होंने कहा कि स्वराज नासिक की हवाओं में है, यानी हम मुक्त हवा में सांस ले सकें, कोई विदेशी इंटरवेंशन हमारे मामलों में न हो, तब स्वराज है। इन्होंने कहा कि जालना की गलियों में है, भारत के तमाम छोटे छोटे जो गलियां हैं, कूचे हैं, उन सब में हर व्यक्ति को चयन का अधिकार है, स्वतंत्र रूप से काम करने का, जीने का अधिकार है। यही तो है स्वराज। माँ भवानी के चरणों में है स्वराज, यानी जो भारत का सेकुलरिज्म है, वही तो है भारत का स्वराज। और इसके साथ साथ और भी हम तमाम मुद्दों को देखें तो उसमें बताया गया है कि गोदावरी में जो जल प्रवाहित हो रहा है वो है स्वराज।
इसका मतलब है कि हमारे देश की जो नदियां बहती हैं वो हमारी संप्रभुता का प्रतीक हैं। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी संप्रभुता का प्रतीक है। चीन कैसे कह सकता है कि ब्रह्मपुत्र उसका है और वो उस पर डैम बनाने की कोशिश करता है? ये हमारे आत्मनिर्धारण के अधिकार का उल्लंघन है। तो भारत की जो विदेश नीति आज है वो इसी स्वराज के प्रिंसिपल पर तो आधारित है। ये आत्मनिर्धारण का अधिकार ही तो है, और आत्मनिर्धारण का अधिकार इतना इंपॉर्टेंट माना गया 1648 के वेस्टफेलिया की संधि के बाद कि यूनाइटेड नेशंस के चार्टर के पहले आर्टिकल में ही कह दिया गया कि दुनिया के हर देश के पास राइट टू सेल्फ डिटर्मिनेशन होगा और हर व्यक्ति के पास भी आत्मनिर्धारण का अधिकार होगा। यही बात नैम चार्टर में दुनिया भर के जो बड़े बड़े अंतर्राष्ट्रीय संगठन हैं, क्षेत्रीय संगठन हैं, उन सब में भी यही कहा गया है कि हर देश के पास आत्मनिर्धारण का अधिकार है। यानी हस्तक्षेप मुक्त अगर हम जीवन जीते हैं, हस्तक्षेप मुक्त हम शासन प्रणाली चलाते हैं, वही तो है स्वराज। मुगल आकर के चलाएंगे या कोई विदेशी ताकत आकर के चलाएगी? जब अमेरिका गया और उसने अफगानिस्तान में शासन करना शुरू किया, मतलब सुरक्षा देनी शुरू करी, तब दुनिया ने कहा कि भाई उसका स्वराज क्या है कि अफगान लेड, अफगान ओन्ड गवर्नमेंट होना चाहिए। ये है स्वराज। वहां पर जो अफगानी हैं वो डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट बनाए, ये है स्वराज। वहां जो अफगान लोग हैं, यानी इंट्रा अफगान टॉक जिसको आप कहते हैं, तमाम सत्ता में जो साझेदार हैं अफगान के लोग, उन सबको निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में हिस्सेदारी मिले, पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन में हिस्सेदारी मिले, ये है स्वराज। एक रचनात्मक विपक्ष भी होना चाहिए, ये है स्वराज। तो स्वराज का बहुत बड़ा महत्व इस मूवी में बताया गया है और यही इस मूवी की सार्थकता भी है। और इसके साथ साथ ये भारत की विदेश नीति की यानी फॉरेन पॉलिसी लिटरेसी और इंटरनेशनल रिलेशन जो लिटरेसी है और मुगलों का जो पूरा एक कुकर्म था, उन सब चीज़ों को भी दिखाने वाला, दर्शाने वाला ये मूवी है। इसलिए ये इसका महत्व है। और इस वीडियो के माध्यम से बस मैं यही बताना चाहता था कि स्वराज का जो कॉन्सेप्ट है वो संप्रभुता को जन्म देता है, और बिना संप्रभुता के तो गुलामी है, बिना संप्रभुता के तो दास्ता है, सर्विट्यूड है, सब्जेक्ट माने जाएंगे। हम अपने मालिक खुद नहीं हैं, अपने मास्टर हम खुद नहीं हैं। स्वराज का मतलब है कि एवरी मैन इज द आर्किटेक्ट ऑफ हिज ओन इंटरेस्ट। हर व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्माता होता है, ये है स्वराज। इन सब चीज़ों का अगर हम महत्व समझें तो स्वराज के बारे में हमारी भी नसों में वो खून, वो रक्त प्रवाहित होने लगेगा जो इस मूवी में दिखाया गया है कि लाखों मराठाओं की नसों में दौड़ रहा था। विकी कौशल के ब्लड में ये दौड़ रहा था जब वो अभिनय कर रहे थे। तब हम स्वराज को लीनियंट अप्रोच से नहीं देखेंगे, तब हमें ये लगेगा कि भाई हमें किसी भी तरीके की पराधीनता और हस्तक्षेप के प्रति क्वेश्चन मार्क उठाना चाहिए, और हमारी जो स्वस्थ आवाज़ है उससे देश का राजनीतिक भविष्य, पॉलिटिकल फ्रीडम, पॉलिटिकल ऑटोनॉमी, पॉलिटिकल सॉवरेनिटी, नेशनल जो हमारी टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी है, ये सब सुरक्षित हो पाएगी। और ये सब स्वराज के प्रिंसिपल से होगा। स्वराज के बारे में दयानंद सरस्वती ने भी कहा, स्वराज के बारे में तिलक ने कहा, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, कोई इसे नहीं ले सकता। ये बर्थ राइट है कि हम क्या खुली हवा में सांस लेंगे, हम कैसे खाएंगे, कैसे पिएंगे, कहाँ जाएंगे, कहाँ नहीं जाएंगे, ये सब हमारा अधिकार होना चाहिए। ये है स्वराज। तो साथियों, आपका क्या विचार है स्वराज के मुद्दे पर? आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चूंकि ये एक संवेदनशील मुद्दा है तो मैं आपसे जरूर अपेक्षा करूंगा कि आप इस पे 2 शब्द जरूर लिखें। और चैनल पर नए हैं तो अपने साथियों को इसके बारे में बताएं कि IAS और PCS की तैयारी के लिए जितने महत्वपूर्ण आयाम हैं उस पर इस पे परिचर्चा होती है। जितने सोशियो कल्चरल, पॉलिटिकल, इंटरनेशनल बर्निंग इश्यूज हैं, इन सब पर भी हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।